जहां आरएसएस कार्यकर्ताओं पर हमला किया गया है सोडाला में। आपको बता दें कि कर्णी विहार थाना इलाके में देर रात ये वारदात हुई है। सभी घायलों को इलाज के लिए एसएमएस अस्पताल लाया गया। एसएमएस के ट्रोमा सेंटर में घायलों की जांच और उपचार जारी है। उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, विधायक गोपाल शर्मा, पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी सहित बीजेपी नेताओं ने कुशलक्षेम जानी। सभी ने एसएमएस अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर से स्वास्थ्य की जानकारी ली। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को लंदन में पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी गई है। कर्णी विहार थाना पुलिस ने एक आरोपी को डिटेन किया है। पुलिस ने वसीम चौधरी नाम के युवक को डिटेन किया और आरोपी से पूछताछ में जुट गई है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सुदर्शन सीधा हमारे साथ लाइव एसएमएस हॉस्पिटल से जुड़ चुके हैं। सुदर्शन, कल देर रात आरएसएस के कार्यकर्ताओं पर हमला किया गया है। इस पूरे मामले में पुलिस ने एक युवक को डिटेन भी किया है। घायलों की तबीयत कैसी बनी हुई है, इसके साथ ही पुलिस की पूछताछ में अब तक क्या कुछ बातें निकलकर सामने आई है? यहाँ पर हमला किया गया था कर्णी विहार इलाके में, सोडाला इलाका था वो, और कर्णी विहार थाने का वो मामला था। उसके बाद में यहाँ पर अभी ट्रोमा सेंटर में जो मरीज भर्ती थे, 3 यहाँ पर भर्ती हैं जिनका उपचार किया जा रहा है, जबकि जो 3 मरीज थे उनको वहाँ सर्जरी के लिए शिफ्ट कर दिया गया है। चिकित्सक यहाँ पर मौजूद हैं, पुलिस के भी यहाँ पर अधिकारी कर्मचारी भी मौजूद हैं और डॉक्टर्स भी मौजूद हैं जो यहाँ पर उपचार कर रहे हैं। कैसी क्या स्थिति है मरीजों की, उनसे अगर हम जानना चाहें। देखिए, हमारे जो मुरारी लाल जी, दिनेश जी, शंकर जी, वो यहाँ पर हैं। तीनों पेशेंट स्टेबल हैं, मुंह से खा पी रहे हैं और सेल्फ चल के अपना जो यूरिन वगैरह है वो भी अपनी डेली एक्टिविटी कर रहे हैं। 3 पेशेंट जो रात को जिनको गहरे घाव थे उनको मेन बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया था, तो उसमें जो उनके घाव थे उनको हम एक्सप्लोर करते हैं डीपली, लेप्रोटोमी बोलते हैं उसको, कि जिससे कि वो अंदरूनी अंगों में कोई ऐसी क्षति नहीं पहुंची हो कि जो बाद में उनको तकलीफ हो। तो वो तीनों की हालत भी स्थिर है और वो हमारी सर्जरी की जो यूनिट है डॉक्टर शालू गुप्ता जी की, उनमें वहाँ पर शिफ्ट कर दी गए हैं। जो घाव लगे थे सर, किस तरह की, कहाँ पे चोटें लगी? देखिए, पेट के बीचों बीच, छाती पर, फेफड़े के पास, एक जो हमारे जो हैं पेशेंट यहाँ पर उनके हार्ट के पास भी लंग्स के अंदर चोट थी, लेकिन सौभाग्यवश वो इतनी डीप नहीं है कि वो अंदरूनी किन्हीं अंगों को ऐसी चोट पहुँचती है वो जानलेवा हो सकती थी। जिनको शिफ्ट किया गया है सर सर्जरी के लिए, वो सीरियस हैं या नहीं? इनकी हालत स्थिर है। तो ये यहाँ पर उपचार करने वाले चिकित्सक हैं जिनका ये कहना है कि जो मरीज हैं वो खतरे से बाहर है अभी फ़िलहाल, और उनकी जो स्थिति है वो चिंताजनक नहीं है। और इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो मरीज सर्जरी के लिए भेजे गए हैं वो भी यहाँ पर इनका ये कहना है कि स्टेबल है। और यहाँ अगर हम बात करने की यहाँ पर कोशिश करें, जो पुलिसकर्मी भी मौजूद है, उनसे आपसे अगर हम जानना चाहें किस तरह से ये हमारे से संबंधित मैटर है। मैं एसएमएस थाने से हूँ, हमारे से संबंधित मैटर नहीं। ये जहाँ घटना जिस एरिया से हुई है वही उस चीज़ को डील कर रहे हैं। क्योंकि एसएमएस थाना भी यहाँ पे लगता है, तो कुछ आपने भी कुछ... नहीं, हमने तो सिर्फ ये इनका ट्रीटमेंट का काम देख रहे हैं। ठीक। तो चूंकि बीजेपी की सरकार है और आरएसएस के कार्यकर्ता हैं, तो एसएमएस थाने के जो पुलिसकर्मी, हालांकि ये जुडिक्शन नहीं है उनका, ये वहाँ कर्णी विहार थाने का मामला है, बावजूद इसके वो यहाँ पहुँचे हैं स्थिति का जायजा लेने के लिए और यहाँ पर देख रहे हैं जो मरीजों की स्थिति है उसको भी उन्होंने मॉनिटर किया है। अगर हम आपसे जाने क्या वारदात हुई थी बाबूजी? हम शरद पूर्णिमा का कार्यक्रम कर रहे थे, तो शरद पूर्णिमा में वहाँ इकट्ठे होकर के और रामधुनी कर रहे थे, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। इतने में पास में जो रहता है कोई चौधरी करके, वो आए, दोनों उसके बाबा पर बैठा, तो उन्होंने हमारी खीर बनी हुई थी वहाँ बाहर रखी हुई थी, तो उन्होंने लात देकर उसको रोल दिया और गाली गलौज करने लग गए। यहाँ भजन कीर्तन क्या है तुम्हारा, क्या है प्रांग, मतलब जो राक्षस प्रवृत्ति का आदमी होता है ना, उस तरह की बातें करने लग गया। फिर भी हमने, भाई क्या बात है, हम तो यहाँ मंदिर पे बैठे हैं, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, आप क्यों परेशान हो रहे हो? उसका मालूम नहीं पड़ा कब चाकू मारा, फटाफट चाकू मार के चला गया। और हमने देखा कि खून निकल रहा वगैरह, तो हमने पूरे उनके चाकू थे इसके पास, तो बहुत खतरनाक आदमी था। फिर वहाँ से एडमिट हो गया। जी बिल्कुल, तो ये यहाँ पर प्रत्यक्षदर्शी घायल जिनका ये कहना है कि खीर जो थी गुरु वहाँ पर शरद पूर्णिमा की, उसका वहाँ पर वितरण हो रहा था और वहाँ पर जो पड़ोसी थे उन्होंने वहाँ पर इस तरह की हरकत की। भाई साहब, अगर हम आपसे जानना चाहें तो क्या पूरी वारदात रही? उसमें हम कार्यक्रम कर रहे थे और हनुमान चालीसा के पाठ कर रहे थे।
उस दौरान वो दोनों लोग अपने चाकू लेके आए और उन्होंने धमकी दी, यानी पाठ मत करो यहाँ पर। हमारी खीर बनी हुई थी, कल कार्यक्रम था शरद पूर्णिमा का, उसमें हमारे 15 लोग 20 लोग कार्यकर्ता मौजूद थे। उसमें उसने हमारे को धमकी दी और चाकू से वार करना स्टार्ट कर दिया। वो लोग ये थे कि अपने आप पूजा पाठ मत करो, यहाँ पर हनुमान चालीसा मत करो, यहाँ खीर का क्यों वितरण कर रहे हो। तो आपराधिक गतिविधि वो लिप्त था आदमी जो मंदिर के पड़ोस में रहता है। अचानक आकर के चाकू से हमले करने लग गए। बाप बेटे दोनों थे, हम समझ नहीं पाए। तो बिल्कुल है तो वो पड़ोसी ही जो आरोपी है, लेकिन जो लोग हैं घायल, उनका ये कहना है कि आपराधिक प्रवृत्ति के वो लोग हैं, वो नहीं चाहते थे कि हनुमान चालीसा का यहाँ पर पाठ हो, यहाँ पर जो खीर का वितरण है वो किया जाए, इसीलिए यहाँ पर इस वारदात को उनके द्वारा अंजाम दिया गया है। लेकिन ये यहाँ पर एक अच्छी बात है कि जो घायल है उनकी जो स्थिति है वो यहाँ पर खतरे से बाहर है। लंदन गए हुए हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, वहाँ पर उनको फ़ोन से जानकारी दी गई है। उन्होंने पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली है। मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी घायलों से मिले, विधायक गोपाल शर्मा, पूर्व मंत्री और प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी भी यहाँ पर पहुँचे, और जो चिकित्सक है उनका भी साफ तौर पर यह कहना है कि जो घायल है वो फिलहाल खतरे से बाहर है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सुदर्शन, हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो आप सभी को बता दें कि आरएसएस के 8 कार्यकर्ताओं